अगर आपका पार्टनर आपके साथ चीट करता है तो आप क्या करोगे? ऐसा ही कुछ आज हम अडल्टरर्स इस 2015 की मूवी में देखने वाले हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। तो बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है सैमुअल की। आज उसकी वेडिंग एनिवर्सरी है तो उसकी वाइफ एशली को कॉल करता है। उसे कहता है एक बैड न्यूज़ है, आज उसकी डबल नाइट शिफ्ट है। एशली इस बात से दुखी हो गई क्योंकि इस हफ्ते सैमुअल की तीसरी नाइट शिफ्ट है। सैमुअल उससे पूछता है कि क्या वो रेस्टोरेंट में है। दरअसल एशली एक रेस्टोरेंट में काम करती है और वो झूठ बोलती है कि वो रेस्टोरेंट में ही है और फ्रेश होने के लिए बाथरूम में आई है। असल में वो घर पर ही थी। ठीक है, मैं 11 बजे तक घर आऊँगा, ऐसा कहकर वो फ़ोन रख देता है और अपने काम पर चला गया। सैमी एक सुपरमार्केट में हेल्पर का काम करता है और उसके साथ एक कोवर्कर है जिसका नाम है लोला। ये दोनों काम कर रहे थे तभी सैमी एक फ्लावरिस्ट को फ़ोन करता है। वो उसे एक अच्छा सा बुके रेडी करने के लिए कहता है। लोला ने ये सब बातें सुन ली और कहा कि उसकी वाइफ काफ़ी लकी है। इस पर वो कहता है कि नहीं यार, लकी तो मैं हूँ, वो तो बहुत ब्यूटीफुल है। दरअसल आज हमारी एनिवर्सरी है और हम आज बाहर जाने वाले थे पर सारा प्लान कैंसिल हो गया। सुपरमार्केट में सैमी एक लेडी की हेल्प करता है और अपने घर के लिए निकलता है। यहाँ से मैं जो भी आपको बता रहा हूँ ये सब मूवी के एंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप याद रखिएगा ताकि आपको ये स्टोरी पूरी समझ में आ सके और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। जब वो घर जा रहा था तो रास्ते में उसे एक गाड़ी ओवरटेक करती है। उस गाड़ी पर फ्लैश जैक लिखा था। वो घर गया और देखता है घर पर कोई नहीं है। उसने जो गिफ्ट्स लाए थे वो टेबल पर रख दिए और रिलैक्स करने लग गया। थोड़ी देर बाद वो नोटिस करता है कि एशली का पर्स घर पर ही है। वो उसे कॉल करता है और फ़ोन की रिंग ऊपर से आती है। वो ऊपर जाता है और देखता है कि उसकी वाइफ किसी और के साथ इंटीमेट हो रही है। सैमी डिप्रेशन में चला जाता है। उसके घर में जो गन्स रखी थी उसे उठा लेता है। उसे ख्याल आता है कि ऊपर जाकर उन दोनों को मार डाले, पर ऐसा वो नहीं करता। गुस्सा ठंडा करने के लिए नीचे आकर ड्रिंक करता है। इसके बाद वो ऊपर चला जाता है। जब एशली उसे नोटिस करती है तो वो और उसका लवर अलग हो जाते हैं। वो बहुत डरे हुए थे। सैमी के पास गन थी तो उन दोनों को यही रुकने के लिए कहता है। उसे उनसे कुछ सवाल करने हैं। एशली जिस आदमी के साथ इंटीमेट हो रही थी उसका नाम है डैमियन। एशली रो रही है। वो दोनों सैमी से माफ़ी मांगते हैं मगर सैमी नहीं मानता और उन्हें बैठने के लिए कहता है। इसके बाद सैमी एशली से कहता है हैप्पी एनिवर्सरी, तुमने मुझे बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है। एशली रो रही है। सैमी डैमियन से पूछता है कि वो उसके वाइफ के साथ कब से इंटीमेट हो रहा है। डैमियन कोई जवाब नहीं देता तो वो उसे ड्रिंक देता है और एक क्लॉक लगाता है। वो कहता है जब तक ये क्लॉक टिक कर रही है तुम सेफ हो, और जब यह क्लॉक टिक करना बंद कर देगी और उसे उसके सवालों के जवाब नहीं मिले तो वो उन्हें मार डालेगा। सैमी फिर एक बार पूछता है कि तुम एशली से कब से मिल रहे हो। डैमियन कहता है कि यही कोई 6 हफ्तों से। सैमी कहता है तुम 6 हफ्तों से मेरी वाइफ के साथ इंटीमेट हो रहे हो। डैमियन कहता है कि ऐसा नहीं है, हम सिर्फ 2-3 बार ही मिले हैं। इस पर सैमी गुस्से में पूछता है कि क्या तुम मेरे ही घर पर मिलते थे। डैमियन ने कहा कि नहीं, यह पहली बार था और इससे पहले होटल में मिले थे। ये दोनों ऑनलाइन एक दूसरे से मिले थे। तब सैमी को एशली की बात याद आती है। वो कहा करती थी कि वो ऑनलाइन उसके स्कूल के दोस्तों से बात कर रही है, पर एक्चुअल में वो डैमियन से बात करती थी। वो डैमियन से पूछता है कि उसके वाइफ के साथ इंटीमेट होकर कैसा लगा। इस पर डैमियन कोई जवाब नहीं देता। अब सैमी चाहता है कि एशली और डैमियन उसके सामने ही इंटीमेट हो। एशली मना करती है पर सैमी के पास गन है। इसी वजह से एशली और डैमियन को उसके सामने इंटीमेट होना पड़ता है। इसी दौरान एशली को उसके बॉस का कॉल आया है। सैमी फ़ोन रिसीव करता है और कहता है एशली आज काम पर नहीं आ सकती। दरअसल कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स है, ऐसा कहकर वो फ़ोन रख देता है। इसके बाद सैमी कहता है कि सेम ऐसी सिचुएशन उसने एक मूवी में देखी थी। एक आदमी टैक्सी में एक एड्रेस पर चला जाता है। ये उसका घर नहीं था, पर ऊपर एक बिल्डिंग के विंडो में अपनी वाइफ को देख सकता था। मूवी में वो बता रहा था कि वो किस तरह उसके वाइफ को मारने वाला है। सैमी कहता है कि उसे भी अब वैसा ही लग रहा है। सैमी फिर डैमियन के बारे में और जानना चाहता है। उसका वॉलेट चेक करता है तो उसमें कुछ क्रेडिट कार्ड्स और खूब सारा कैश था। उसे पूछता है इतना सारा कैश तुम्हारे पास क्यों है, क्या तुम एशली को पे करने वाले थे? और उसका यह शक सही निकला। एशली उसे कहती है कि ये सब वो पैसों के लिए नहीं कर रही थी, पर आज उसे पैसों की ज़रूरत थी। दरअसल उसे सैमी के लिए एक गिटार लेना था, इसके लिए वो उससे उधार ले रही थी और बाद में इसे चुका देती। सैमी ने कहा तुम इसे कैसे पे करती, इसके साथ इंटीमेट होकर? इस पर एशली ने कहा कि उसकी सैलरी बढ़ने वाली थी। तुमने पैसा कमा लिया, ऐसा कहकर एशली के मुंह पर सारा पैसा फेंक देता है। सैमी एक कार्ड पर देखता है कि डैमियन एक फाइटर पायलट है। वो कहता है कि तुम्हारा काम ही यही है, दूसरों के घरों में बम फेंकना और दूसरों का घर तबाह करना और बादलों में जाकर छुप जाना। सैमुअल को भी एयरफोर्स में जाना था, इसके लिए उसने एग्जाम भी दिए थे पर फेल हो गया। इस पर डैमियन कहता है यहाँ जाग बहुत लगते हैं और यहाँ उसकी अंदर तक पहचान है।
सैमी यंग भी है तो वो उसे फाइटर पायलट बना सकता है। सैमी ने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम यहाँ से बचकर जाने वाले नहीं हो। सैमी को पता है कि एयरफोर्स में कोड नेम दिए जाते हैं, तो उसका कोड नेम पूछता है। डैमियन कहता है कि उसे फ्लैश जैक्सन बुलाया करते थे। ये वही नाम है जो अर्लियर हमने गाड़ी के नंबर प्लेट पर देखा था। सैमी उसके हाथ में एक रिंग नोटिस करता है, इसका मतलब वो शादीशुदा है। फिर सैमी डैमियन की वाइफ का नाम पूछता है, उसका नाम था जास्मिन। सैमी कहता है क्या तुम्हारी वाइफ में कुछ खराबी है, तुम उससे बेवफाई क्यों कर रहे हो। इस पर डैमियन कहता है मैंने तुम्हारी वाइफ के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की, यह हम दोनों की मर्जी से हुआ। हाँ, मानता हूँ कि ये गलत है और मुझे इस बात का अफसोस भी है, पर सैम ये जिंदगी है, जिंदगी में ऐसी गलतियाँ होती रहती है और हमें उस गलतियों से सीख कर आगे बढ़ना होता है। इस बात पर सैमी डैमियन को गन दिखाता है और डैमियन डरकर एक कॉर्नर में चला गया और कहा या तो तुम मुझे गोली मार दो या जाने दो, पर ऐसे बेइज्जत मत करो। सैमी कहता है मेरी ही सालगिरह पर मेरी ही वाइफ के साथ मेरे ही घर में इंटीमेट हो रहे हो और बेइज्जती की बात करते हो। डैमियन बहुत डरा हुआ है। तब टेबल पर बाइबल देखकर सैमी से कहता है कि क्या उसने बाइबल पढ़ी है। सैमी ने बाइबल पढ़ चुकी है। सैमी फिर उससे पूछता है कि क्या तुमने भी पढ़ी है। इस पर वो कहता है कि जब वो छोटा था तो हर संडे उसके मदर के साथ चर्च जाता था। उसे बस बाइबल में से इतना याद है कि किसी से भी रिवेंज नहीं लेना चाहिए। अगर तुम रिवेंज लेते चले गए तो कभी भी ये खत्म नहीं होगा। सैमी कहता है कि मैं तुमसे बदला नहीं ले रहा। बदला तो इसे कहते हैं जब मैं तुम्हारे घर जाता और तुम्हारी वाइफ के साथ इंटीमेट होता। मैं तो यहाँ इंसाफ कर रहा हूँ और भगवान भी मेरे साथ है। तुम दोनों कहते हो कि तुम्हें अफसोस है, पर असल में तुम्हें अफसोस नहीं है। तुम्हें सिर्फ इस बात का अफसोस है कि तुम पकड़े गए। डैमियन कहता है मेरे पास कुछ पैसे हैं और आजकल पैसों की ज़रूरत किसे नहीं होती। तुम कुछ पैसे लो और मुझे यहाँ से जाने दो। सैमी गुस्सा होकर कहता है कि क्या तुम्हें लगता है मुझे पैसों की ज़रूरत है? जब तुम एशली के साथ इंटीमेट हुए तो तुमने मेरा सब कुछ लूट लिया। अब जब मैं उसे देखता हूँ मुझे तुम दिखते हो। तब एशली कहती है कि इसमें डैमियन की कोई गलती नहीं है, जो कहना है मुझे कहो। फिर सैमी कहता है कि क्या तुम्हें अपनी वाइफ को धोखा देना पसंद है या तुम्हें किसी और की वाइफ के साथ इंटीमेट होना पसंद है। इस पर डैमियन एक कहानी सुनाता है। वो कहता है 18 साल तक उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी और उसके बाद उसकी एक लड़की से शादी हुई। वो नहीं जानता था कि वो लड़की उससे प्यार करती थी भी या नहीं, इसलिए उसने अदर लड़कियों के साथ रिलेशन रखा। काफ़ी बार उसके वाइफ ने उसे रंगे हाथ पकड़ा है और अब वो सुधरने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद सैमी डैमियन के पास 2 फ़ोन देखता है। एक फ़ोन वो सिर्फ अफेयर करने के लिए रखता है। सैमी कहता है कि ये सच है, पैसा खुदा है, तुमने मेरी वाइफ को पैसों से खरीद लिया। इस पर डैमियन कहता है कि वो और एशली दोस्त थे। वो एशली और सैमी के बीच की प्राइवेट बातें भी बताता है जो एशली ने उसे बताई थी। इससे सैमी को काफ़ी हर्ट होता है। थोड़ी देर बाद डैमियन एक कहानी सुनाता है। वो कहता है उसका कोई भाई नहीं था, ना ही स्कूल में कोई दोस्त था, वो और सिर्फ उसकी मदर थी। एशली उसे उसके फादर के बारे में पूछती है तो वो कहता है वो कायर था, सब लोग उसे यही बुलाते थे। बदकिस्मती से वो उसके मदर का क्लास टीचर था। उसने उसके मदर को प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया। तभी सैमी को लोला का फ़ोन आता है। वो लंच ब्रेक में बाहर गया था और बहुत टाइम तक वापस नहीं आया, तो बॉस उसे पूछ रहे थे। सैमुअल कहता है उसके घर कुछ प्रॉब्लम्स है तो वो नहीं आ सकता। फिर सैमी अपना फ़ोन फेंक देता है ताकि कोई डिस्टर्ब ना करे। फिर सैमी डैमियन की तरफ एक फ़ोन देता है और उसे अपनी वाइफ को कॉल करने के लिए कहता है। डैमियन जास्मिन को फ़ोन करता है और फ़ोन स्पीकर पर रख देता है। सैमी उसके वाइफ से बात करता है। वो कहता है तुम्हारा पति मेरी वाइफ के साथ रंगे हाथ पकड़ा गया है। अब तुम ही बताओ मैं इसके साथ क्या करूं? इसे गोली मार दूं या तुम्हारे पास आने के लिए छोड़ दूं? ये फ़ोन स्पीकर पर था तो जास्मिन कहती है कि उसे सैमी से प्राइवेट में कुछ बात करनी है। वो दोनों बातें करते हैं और इन्होंने कुछ प्लान बनाया है। थोड़ी देर बाद जास्मिन वहाँ आ जाती है। डैमियन को लगता है कि वो उसे बचाने के लिए आई है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। वो उसे पनिश करने के लिए उसके सामने ही सैमी के साथ इंटीमेट होती है। जितना दुख सैमी और जास्मिन को हुआ था, यही दुख वो एशली और डैमियन को देना चाहते थे। और इसके बाद जास्मिन चली जाती है। जाते जाते वो कहती है कि तुम इसके साथ कुछ भी करो, मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। सैमी एशली से कहता है कि अब कैसा लग रहा है, तुम दोनों ने भी इसी तरह किया होगा ना। वो आगे कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, पर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। एशली ने कहा कि हम दोनों इसे ठीक कर सकते हैं, तुम जो कहोगे वो मैं करूँगी। सैमी उसे एक गन देता है और डैमियन को शूट करने के लिए कहता है। वो डैमियन को शूट करती है पर बंदूक में गोली नहीं थी। सैमी बस देखना चाहता था कि वो उसे शूट करती है या नहीं। इसके बाद डैमियन कहता है कि हम अपनी जवानी हमारे बचपन के आधार पर बिताते हैं और एशली से पूछता है कि उसके साथ क्या बुरा हुआ था। तब एशली खुद को एक्सप्लेन करती है। वो कहती है कि उसके फादर ने उसके साथ बुरा होने दिया।
उसके स्कूल के पास उसके फादर का ऑफिस था। वो हर रोज छुट्टी के बाद उसके फादर के पास जाती थी। एक दिन उसके फादर को काम था तो उनके बॉस उसे घर छोड़ रहे थे। वो थकी हुई थी तो गाड़ी में ही सो गई। जब उसकी आंख खुली तो देखा कि उनके बॉस का हाथ उसकी गलत जगह पर था। इसके बाद ही उसके फादर का प्रमोशन हो गया। ऐसा चलता ही रहा। उसने फादर को भी ये बात बताई पर उन्होंने उसे झूठी कहकर बात टाल दी। वो कहते थे जब तक उनके बॉस खुश है तब तक सब सही है। एशली अपने फादर से प्यार करती थी और उन्हें खुश देखना चाहती थी, तो जो हो रहा था वो उसने होने दिया। इस तरह उसके फादर के बॉस ने उसका बचपन छीन लिया। सैमी को यह सुनकर काफी दुख होता है और कहता है हमारे तीनों के साथ बहुत बुरा हुआ है, पर अब सब भगवान पर है। उसने रिवॉल्वर में एक गोली डाली और सब पर गोली चलाने वाला है। गोली किस पर चलेगी ये किसी को भी पता नहीं है। इसके बाद गोली चलने की आवाज आती है और स्क्रीन डार्क हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं सैमी सोफे पर बैठा है और एशली चॉकलेट्स खा रही है। उसके पीछे डैमियन की बॉडी पड़ी हुई है। उसने फिर बैकयार्ड में डैमियन की बॉडी दफना दी। एशली ये सब देख रही है। अगले ही पल में उसे रियलाइज हुआ कि एशली उसके साथ नहीं है। एशली का स्कार्फ भी हम उस कब्र पर देख सकते हैं। दरअसल हमने मूवी में जो अब तक देखा वो सब सैमी की इमेजिनेशन है। मूवी के शुरुआत में ही जब उसने सोचा था कि एशली और डैमियन को मार डाले, तभी उसने उन दोनों को मार डाला था और नीचे आकर यह सब इमेजिनेशन कर रहा था। एशली ने उसके साथ ऐसा क्यों किया, इसका वो कुछ इक्वलाइजेशन चाहता था। मूवी के शुरुआत में सैमी ने जिस एयर होस्टेस की हेल्प की थी, इसी के रिलेटेड उसने डैमियन को प्रोफेशन दिया और डैमियन का कोड नेम उसने फ्लैश जैक्सन दिया। यह उसी गाड़ी पर लिखा था जिसने उसे ओवरटेक किया था। और सैमी का बॉस लोला के साथ इंटीमेट होना चाहता है, तो उसने वही स्टोरी एशली के कैरेक्टर को लगा दी। इसी ट्विस्टेड एंडिंग के साथ मूवी एंड हो जाती है। आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। और इसी तरह के मूवी एक्सप्लेनेशंस लाते रहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।